तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी ईक्यू ट्रिक्स शेयर करूंगा जो शायद आप लोगों को इंटरनेट पे ना मिले। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना बिकॉज एंड में मैंने एक बोनस ट्रिक भी शेयर की है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक मिक्स फाइल है मेरे पास, लेकिन इसके इंट्रो में एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली है फेज इश्यूज। और वो चीज आप लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने मास्टर चैनल पे कोरिलेशन मीटर डाल दिया। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि किस तरह से मूव करता है, क्या हमें शो करने की कोशिश करता है। तुझसे मेरा ये जी नहीं भरता। राइट तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंट्रो के वक्त ये जीरो के नीचे भी जा रहा था काफी जगहों पे, फिर आज जैसी वोकल्स इंट्रोड्यूस हुए मेजोरिटी ऑफ द टाइम की +1 की तरफ था। और कोरिलेशन मीटर पे तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे काफी सारे वीडियोस हैं और उनमें मैं आप लोगों को ये चीज बता चुका हूँ कि +1 मतलब होता है मोनो, यानी कि जितनी ज्यादा मोनो होगी आपकी ऑडियो फाइल, जितने ज्यादा एलिमेंट सेंटर हेवी होंगे उतना ही ज्यादा ये +1 की तरफ जाएगा। फिर आज जितना ज्यादा आपका ट्रैक वाइड होगा, जितनी ज्यादा आपने पैनिंग कर रखी है, उसके हिसाब से ये जाएगा जीरो तक। तो फिर एक्चुअल में जीरो से -1 के बीच में क्या होता है, तो अगर आपका कोरिलेशन मीटर जीरो के नीचे चला जाए दैट मींस कि आपके गाने में फेज इश्यूज हैं और उसकी वजह से आपके गाने में सबसे मेन दिक्कत ये होती है कि आपका गाना मोनो कंपैटिबल नहीं होता। अब ये मोनो कंपैटिबल क्या होता है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक गेन प्लगइन डाल दूंगा जिसके अंदर मेरे पास एक मोनो बटन है। इसको मैं ऑन ऑफ करूंगा। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि जैसे ही मैं इसको मोनो कर देता हूँ, क्या हमारे पियानो का लेवल चेंज होता है, क्या हमारा गाना डिफरेंट साउंड करेगा मोनो डिवाइसेस में। राइट तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मैंने मोनो ऑन किया वैसी लेवल ड्रॉप हो गया पियानो का। वेराज यही सेम चीज को एक बार ट्रैक में आगे सुन के देखिए। से फॉर एग्जांपल जहां पे ड्रम्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, एक बार इस सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। ऑलराइट सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे मोनो किया, ना हमारे ड्रम्स का लेवल चेंज हुआ, ना हमारे वोकल्स का एज सच लेवल चेंज हुआ, बस थोड़ा बहुत बैकिंग वोकल्स में, रिवर्ब में और पियानो में डिफरेंस आया। सो दैट इज मेजरली बिकॉज यहाँ पे आपका जो कोरिलेशन मीटर होगा वो सही रीडिंग दिखाएगा, पॉजिटिव रीडिंग दिखाएगा। एक बार ऑब्जर्व करके देखिए। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना ज्यादा सेंटर में हेवी हो जाते हैं एलिमेंट्स, उतना ज्यादा ये +1 की तरफ जाता है, उतना ज्यादा आपका गाना मोनो कंपैटिबल होता है। लेकिन अब ये सब चीजें EQ से कैसे रिलेटेड है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इस फेज की दिक्कत को मैं किस तरह से फिक्स करूंगा, उसके लिए मैं अपने कोरिलेशन मीटर को यहाँ कहीं पे रख दूंगा और साथ में खोलूंगा एक EQ। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे ही मैं EQ को ऑन करता हूँ क्या चेंज आता है कोरिलेशन मीटर में। तुझसे मेरा राइट तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारा कोरिलेशन मीटर है अब वो जीरो के नीचे जाना बंद हो गया है। और इस चीज को मैंने कैसे अचीव किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मिड साइड EQ को यूज किया। तो आप में से जितने लोग नहीं जानते हैं, आप किसी भी फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको स्टीरियो में अप्लाई करना है, लेफ्ट चैनल में अप्लाई करना है, राइट चैनल में अप्लाई करना है, या फिर इवन आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको इसको सेंटर के एलिमेंट्स में अप्लाई करना है या फिर साइड के एलिमेंट्स में। सो इस केस में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो भी मेरे साइड के एलिमेंट्स थे उन पे मैंने प्रोसेसिंग अप्लाई की है। और मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने साइड में जो भी लो एंड था, जो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज थी उनको रिड्यूस कर दिया। क्योंकि मेजरली जो आपके फेज इश्यूज होते हैं वो स्टीरियो इमेजिंग की वजह से होते हैं। या तो आपने एलिमेंट को बहुत ज्यादा वाइड कर दिया है, या तो राइट और लेफ्ट में जो साउंड है उनमें आपस में फेज कैंसिलेशन हो रही है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो लो फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट कर दिया साइड चैनल से, और उसको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए, ताकि हमारा जो पियानो है वो हल्का फील ना हो, उसमें जो भी भारीपन था क्योंकि वो रिड्यूस हो चुका था। मिड में थोड़ा सा बूस्ट दिया फिल्टर की मदद से, एट द सेम टाइम साइड्स में भी थोड़े से लो मिड्स को बूस्ट किया। ऑल्दो ये वाला जो स्टेप है ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से किया। मेरा जो प्रेफरेंस था पियानो की टोन को लेके, मैंने उसको अचीव किया। बट लो कट वाला जो स्टेप है वो मैंडेटरी है इनकेस अगर आप फेज इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं। और इनकेस अगर आप लोग और तरीके देखना चाहते हैं अपने गाने में फेज इशू ठीक करने के, तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने काफी सारे अलग अलग तरीकों की बात की है जिनकी मदद से आप फेज इश्यूज को रिमूव कर सकते हैं।
उसके बाद अगली जो ट्रिक है वो काफ़ी मज़ेदार है। उसके लिए मैंने क्या किया, अरियाना का एक गाना है पोज़ीशंस करके जिसको मैंने ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड किया था। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको कोई भी एक सेक्शन प्ले करके सुनाता हूँ जो हेवी सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और फिर हम लोग उसके अराउंड एक मज़ेदार चीज़ देखने वाले हैं। Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. The nigga la la on Monday. क्या बात है! यहाँ पे जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं बहुत सारी वोकल लेयर्स चल रही हैं, एक प्लग साउंड भी सुनाई दे रहा है अपार्ट फ्रॉम ड्रम्स एंड लीड वोकल्स। लेकिन उसके अलावा भी इस गाने में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो हमें सुनाई तो नहीं दे रही बल्कि फ़ील के लिए डाली गई हैं। तो उनको आप लोग कैसे रिवील कर सकते हो, उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, वापस से प्रो Q3 डाल दूँगा और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक लो कट लिया हुआ है जिसको मैंने मिड चैनल पे अप्लाई किया है। यानी आसान भाषा में जो भी सेंटर में होंगी चीज़ें इस गाने में, चाहे मैं किक की बात करूँ, बेस की बात करूँ, लीड वोकल्स की बात करूँ, वो सारी चीज़ें म्यूट हो जाएँगी और हमें एग्ज़ैक्टली वो चीज़ें सुनाई देंगी जो कि इन्होंने पैन की हुई है। तो एक बार सुन के देखते हैं। क्या बात है! ये गिटार बहुत ही खूबसूरत लगा मेरे को एंड मैं गाने में ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया कि गिटार भी प्ले हो रहा है बिकॉज़ एक प्लग साउंड तो हमें सुनाई दे रही थी। तो एक काम करते हैं, इसको ऑफ करके सुनते हैं कि क्या वो गिटार्स हमें सुनाई दे रहे हैं गाने में। Say I'm pumping through holes. I'm on love infinite, nothing I wouldn't do, but I won't do. ऑलराइट, क्या बात है! वो गिटार्स प्रॉपर्ली सुनाई तो नहीं दे रहे, लेकिन ये पता चल रहा है कि गिटार्स ज़रूर डले हैं। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही हम लोगों ने मिड चैनल से सारा डेटा रिमूव कर दिया, वैसे ही जो अकॉस्टिक गिटार्स थे, अब वो कितना क्लियरली सुनाई दे रहे हैं, एग्ज़ैक्ट पैटर्न उसका सामने आ गया। क्या बात है! एक डिफरेंट सेक्शन पे चलते हैं, अलग पार्ट पे चलते हैं, किसी वर्स को सुन के देखते हैं। ऑलराइट, मेरे को लगता है मैंने एक माइंड ब्लोइंग चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व की है, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं इस वाले सेक्शन में। जस्ट ट्राई टू ऑब्ज़र्व, जो लीड वोकल्स का रिवर्ब है, वो आपको थोड़ा-सा डिलेड सुनाई देगा और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है। मैंने पहली बार ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि इतना ज़्यादा प्री डिले बढ़ाया हुआ है रिवर्ब का कि अब जो आपके लीड वोकल्स का रिवर्ब है, वो ऑफ टाइम सुनाई दे रहा है, वो ग्रिड पे नहीं आ रहा है। बट ये गाना हम सब लोग जानते हैं कि कितना खूबसूरत साउंड करता है। तो एक बार सुन के देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया। सो ये सारा जो पार्ट है लीड वोकल्स वाला वो ऑफ टाइम है और उसके बाद एकदम से हार्मनीज आती हैं, कोरस लेयर्स आती हैं तो वो ऑन टाइम आती हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने इनको पैन किया हुआ हो। और एक और बहुत खूबसूरत चीज जो मैंने ऑब्जर्व की यहाँ पे, कि जो आपके लीड वोकल्स हैं वो बिल्कुल भी साइड चैनल में नहीं सुनाई दे रहे। सो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये गाना इतना क्लीन कैसे साउंड करता है। सुन के देखते हैं एक बार ये वाला पार्ट, देखते हैं कि क्या वो रिवर्ब बॉदर करता है या फिर कॉम्प्लीमेंट करता है गाने को। But I get tired of running. Now I'm running with you. क्या बात है! वो कहीं न कहीं एक स्लाइट डिले की तरह भी एक्ट कर रहा है, येट एक बहुत बड़ा स्पेस ऐड कर रहा है वोकल्स में। तो ये वाली जो एक्टिविटी है, आप और प्रोफेशनल गानों पे भी अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने कौन से एलिमेंट को कहाँ पैन किया है, किस तरह का रिवर्ब डिले यूज़ किया अपने गाने में। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर सकते हो। उसके बाद अगली ट्रिक की अगर हम बात करें तो ये ट्रिक मेरी फेवरेट है। ये ट्रिक मेरे को बहुत पसंद है बिकॉज़ काफ़ी बार ऐसा होता है जब मेरे पास क्लाइंट स्टेम्स भेजते हैं मिक्सिंग के लिए, उन्होंने कभी-कभी तो एक पूरा ड्रम लूप ही यूज़ कर लिया होता है और वहाँ पे जब भी मेरे को स्नेयर में या किसी भी स्पेसिफिक परकशन में रिवर्ब डालना होता है तो मैं इस ट्रिक को यूज़ करता हूँ। सबसे पहले सुन के देखिए कि ड्राई जो लूप है वो कैसा साउंड कर रहा है। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं काफी ज्यादा मोनो साउंड कर रहा है, काफी ज्यादा सेंटर्ड साउंड कर रहा है। स्पेशली अगर मैं स्नेयर की बात करूं तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि काश मैं उस पे एक रिवर्ब डाल पाता। अब मैं ये वाला सेंड आपको ऑन करके दिखाता हूं कि इस बीट में क्या चेंज आया।
राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि बीट में रिवर्ब तो डला, लेकिन मेजरली वो स्नेयर को टारगेट कर रहा था, और जो हमारी किक है वो कितनी ज्यादा क्लीन और पंची साउंड कर रही है। एट द सेम टाइम जो हाई हार्ट्स की टोन भी है वो भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई। अब इस चीज को मैंने कैसे किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरी जो बीट थी इसको सेंड कर दिया एक पर्टिकुलर बस में, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं मैंने सबसे पहले तो डाला एक EQ प्लगइन। तो इस EQ में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सिंपली एक लो कट हाई कट किया हुआ है, किक को रिमूव किया हुआ है और थोड़ा सा हाई हार्ट्स को दबाया हुआ है, जिसके बाद जो हमारी साउंड है वो कुछ इस तरह की सुनाई दे रही है। क्या बात है। और उसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे एक रिवर्ब डाला है, लेकिन यहाँ पे यूज किया है प्लेट प्रीसेट, बिकॉज आई रियली वांटेड कि वो जो ओरिजिनल बीट में रॉनेस है उसको मैं इंटैक्ट रख पाऊं और थोड़ी सी विड्थ दे पाऊं अपने स्नेयर को। इसको एक बार सुन के देखिए, क्या बात है। और इसको मैंने मिला दिया है अपनी ओरिजिनल बीट के साथ, और जो लेवल्स हैं, रिवर्ब का अमाउंट है, उसको मैंने यहाँ से डिसाइड किया हुआ है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। ये वाली जो ट्रिक है इसको आप सिर्फ ड्रम्स में ही नहीं बल्कि हर उस जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल ट्रैक्स एक ही ऑडियो फाइल में दिए हुए हैं। बिकॉज कभी कभी मेरे पास ऐसे भी सैंपल्स आते हैं जहाँ पे मेलोडी और बेस लाइन एक ही ऑडियो फाइल में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे भी कभी कभी मैं इस ट्रिक को यूज कर लेता हूँ। उसके बाद जो अगली ट्रिक है उसके लिए मैंने एक मजेदार एग्जाम्पल लिया है, एक बार सुन के देखिए इस ग्रूव को। क्या बात है। तो सिंपली मैंने कुछ लूप्स यूज किए हुए हैं लॉजिक प्रो के। तो यहाँ पे हम लोग EQ का जो एप्लीकेशन देखने वाले हैं वो काफी यूनिक होने वाला है, बिकॉज उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो गिटार ट्रैक है इसको मैं सोलो करूंगा और आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने EQ में क्या किया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो बूस्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से अनयूजुअल है, थोड़ी सी डिफरेंट शेप है इनकी। बेसिकली इनको मैंने एज एन एक्सपैंडर यूज किया है यहाँ पे। तो इनकेस अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ये एक्सपैंडर क्या चीज है, तो आप लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक्सपैंडर कंप्रेसर का भाई है। जैसे कंप्रेसर डायनेमिक रेंज को रिड्यूस करता है, वैसे जो एक्सपैंडर है वो डायनेमिक रेंज को बढ़ाता है। और वो कैसे, सिंपली जो भी आप थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, जो भी ऑडियो उसके ऊपर जाती है, जो एक्सपैंडर होता है वो उसको और इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से आपकी जो डायनेमिक रेंज है वो बढ़ जाती है। और मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिनको टारगेट किया है, जिनको बूस्ट किया है, और वो अभी आप लोगों को समझ आएगा जब मैं इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा। राइट, क्या बात है। सो अगर आप लोग डिसेंट मॉनिटरिंग डिवाइस पे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोगों को फील हो रहा होगा कि गिटार्स में वो जो लो एंड था वो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, स्पेशली कॉर्ड के वो जो लो नोट्स बज रहे हैं वो थोड़े से हाईलाइट हो गए। अब एक बार मैं आपको बीट के साथ सुनाता हूँ, बिकॉज बीट के साथ ये डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा आपको सुनाई देगा। क्या बात है। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑल्दो चेंज बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को फील हो रहा होगा कि वो सेंस ऑफ डेप्थ ऐड हो गई हमारे गिटार्स में। अब आई एम श्योर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर चीज को मैं डायरेक्टली EQ को बूस्ट करके भी कर सकता था, मेरे को क्या जरूरत थी रेंज को चेंज करने की। तो अगर मैं स्पेसिफिकली इस केस की बात करूं तो यहाँ पे मैंने डायनेमिक बूस्टिंग क्यों प्रेफर की है, बिकॉज जब आप नॉर्मल बेल से कुछ भी बूस्ट करते हैं तो वो थ्रू आउट पूरे गाने में उसको बूस्ट करता है। प्लस क्योंकि ये जो ग्रूव है ये थोड़ा सा बेस हैवी है, यहाँ पे हो सकता है मैं बाद में एक बेस लाइन भी ऐड करूं, तो अगर मैंने गिटार में थ्रू आउट ये वाली फ्रीक्वेंसी बूस्ट कर दी तो कहीं ना कहीं ये मेरी बेस लाइन के साथ क्लैश करेगी और जो मेरा ग्रूव है उसको और ज्यादा मडी बनाएगी। वेराज एक्सपेंशन में ये फायदा होता है आपके पास कि नॉट जस्ट आप रेंज डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना एक्सपैंड करना है इसको, बल्कि कहीं ना कहीं जैसे आप यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करते हो आपके पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाती है, और यहाँ से आप लोग मैनुअली भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस पॉइंट के बाद एक्सपेंशन शुरू करना है। सो इसको क्रिएट कैसे करना है, उसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। कोई भी एक बेल बनाए, उसके बाद यहाँ पे गेन को कर दें 0, एंड सिंपली ये जो साइड वाला बैंड है जहाँ पे डायनेमिक रेंज लिखा है इसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। नीचे करने का मतलब है डायनेमिक रिडक्शन, जो कि एक तरह से कंप्रेसर ही हो गया, बस फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक हो गया। और जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाओगे तो कहीं ना कहीं एक एक्सपैंडर का रोल प्ले करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अगली ट्रिक है वो कहीं ना कहीं इसी से ही रिलेटेड है। उसको डिस्कस करने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा, बिकॉज इस वाली ट्रिक के बाद मैं एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा।
सो आई एम श्योर EQ करते वक्त काफी बार ऐसा होता होगा कि जब भी आप कटिंग या बूस्टिंग करते हैं तो आपके लेवल में चेंज आता होगा, जिस वजह से जब भी आप EQ को ऑन ऑफ करते हैं आपका ध्यान इस चीज पे कम जाता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट की टोन कितनी चेंज हुई, रादर ज्यादा अटेंशन जो जाती है वो जाती है वॉल्यूम चेंज पे। सो उसी चीज का एक इलाज है फैब फिल्टर के प्रो Q3 प्लगइन में। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे इस मेन्यू में जाएंगे आपको ए दिखेगा लिखा हुआ, तो जैसे ही आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो होगा क्या, जब भी आप EQ को ऑन ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका गेन मैच कर लेगा, यानी जो भी आपने EQ में बूस्टिंग की है उसकी वजह से गेन नहीं बढ़ेगा और जो भी कटिंग की है उसकी वजह से गेन कम नहीं होगा। ऑब्जर्व करके देखिए, एक काम करते हैं, कुछ ड्रास्टिक बूस्ट और कट करते हैं। ऑलराइट, टोन तो हम लोगों ने काफी चेंज कर दी। अब एक काम करते हैं, ऑब्जर्व करके देखते हैं कि इस ए से क्या फर्क पड़ा। क्या बात है। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जब मैंने EQ को ऑन ऑफ किया, आइडियली इस EQ को देख के आपको यही लग रहा होगा कि थोड़ा सा ब्राइट होनी चाहिए चीजें, थोड़ा सा बूस्ट होना चाहिए, लेकिन वो जो ऑटो गेन फंक्शन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे गेन में ज्यादा चेंज नहीं है। ऑब्जर्व करके देखिए, एक बार मैं ऑटो गेन को ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। क्या बात है। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे मैंने जिस तरह से ऑटो गेन को ऑन किया वैसे ही मेरे जो लेवल्स थे वो रिड्यूस हो गए और ऑटो गेन को ऑफ करते ही मेरा जो लेवल मीटर है वो पीक करने लगा। अब अगर हम लोग बोनस टिप की बात करें तो इसको हम लोग एक स्पेशल गाने पे अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सीधे मौत का नाम काम शेर गाना है एंड मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके सुना देता हूँ कि किस पार्ट पे हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है बीते और देख कैसे तरफ भाई दर्द राइट, क्या बात है। तो ऑलरेडी ये काफी क्लीन और क्लियर साउंड कर रहा है बिकॉज ये एक मिक्स प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को वो ट्रिक दिखाता हूँ। उस ट्रिक में आपको क्या करना है, अगेन एक प्रो Q3 प्लगइन डाल देना है अपने वोकल ट्रैक पे एंड ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे आपको क्या फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं आपको उस ट्रिक के बारे में बताऊंगा। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है हाथ तेरे। अब आपको क्या करना है, अपने माउस को यहाँ कहीं पे रख लीजिए, एक तरह से जो वेव फॉर्म्स है उसके अंदर रख लीजिए और जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे आपको एक फ्रीज होता हुआ फ्रेम दिखेगा और वहां से हमारी ट्रिक शुरू हो जाएगी। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है बीते और देख कैसे तरफ भाई। ऑलराइट, तो आई कैन सेंस एक तो मेरे को मडीनेस दिख रही है वोकल्स में जिसको हम थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एक विसल है जो आपको दिख रहा होगा कि कैसे पीक कर रही है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लो एंड से शुरू करते हैं। इसको मैं इस तरह से कुछ इंक्रीज करूंगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस मड को ढूंढते हैं। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है गेन को कर देंगे 0 और यहाँ से मैं डायनेमिक रेंज को थोड़ा नीचे ड्रैग करूंगा। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है बीते और देख कैसे तरफ भाई तैरता करने खराब वाली पतंग चल। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है। क्या बात है। अब हाई फ्रीक्वेंसी में जो विसल थी उसको पकड़ते हैं। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है बीते और देख कैसे तरफ भाई तैरता करने खराब वाली पतंग चल। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है बीते और देख कैसे तरफ भाई। प्रीटी नाइस। अब मैं इसी ट्रिक की मदद से 2-3 और विसल्स निकालूंगा, 2-3 और अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज निकालूंगा और फिर रिजल्ट को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है बीते और देख कैसे तरफ भाई तैरता करने खराब वाली पतंग चल। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है बीते और देख कैसे तरफ भाई तैरता करने खराब वाली पतंग चल। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है बीते और देख कैसे तरफ भाई तैरता करने खराब वाली पतंग चल। बोल मेरा नाम क्या काम क्या शहर क्या काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है बीते और देख कैसे तरफ भाई तैर। क्या बात है, काफी क्लीन साउंड कर रहा है। अब हम इसको गाने के साथ सुन के देखते हैं, ट्रैक के साथ कंपेयर करके देखते हैं एक बार।
बोल मेरा नाम क्या है, काम क्या, शहर क्या है, काम करूँ इतना साला पता नहीं है, पैर क्या है, सोया सुबह 8 बजे पता नहीं दोपहर क्या है, हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है, बीते और देख कैसे तरफ भाई तारता करने खराब वाली पता नहीं चला। बोल मेरा नाम क्या है, काम क्या, शहर क्या है, काम करूँ इतना साला पता नहीं है, पैर क्या है, सोया सुबह 8 बजे पता नहीं दोपहर क्या है, हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है, बीते और देख कैसे तरफ भाई तारता करने खराब वाली पता नहीं चला। राइट, क्या बात है। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग फील कर पा रहे होंगे कि जैसे मैंने इसको ऑफ किया थोड़ी सी रॉनेस और बढ़ गई वोकल्स में, लेकिन वो मडीनेस के चक्कर में क्लैरिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। और वहीं पे जैसे मैंने सीक्यू को ऑन किया वैसे ही थोड़ी सी हमारी क्लैरिटी भी इंक्रीज हो गई। एट द सेम टाइम जो वोकल टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्रिस्प हो गया। बाकी इनकेस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी। ऑल द बेस्ट भाई ये तो काफी जोरदार ट्रिक्स है, थैंक्स यार। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई पूछ। तूने बोला कि ये जो ट्रिक्स हैं कि हमें इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, मगर तूने भी तो इनको इंटरनेट पे डाला है। चला है ओ दीवाने। सनग्लासेस क्यों चाहिए? नेजी के फैन लगते हो। और ऑटो गेन को तुम्हारे सिर आ रहा है। कुछ ऐसा भी लेना, इनको अपने गानों में अप्लाई करिए और मुझे बताइए। मत बताओ। अनियारा अरियाना ग्रांडे है ना। हरियाणा। गले पे और पूछ मेरे एक्चुअली ना मुंह बहुत दर्द हो रहा है यार, छालों के चक्कर में ना। मैंने अभी रियलाइज किया। लंबा हो गया ये।